इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो सबसे पहली बात कि फिजिक्स में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन इन अ फिजिक्स। फर्स्ट जो हमारे पास होता है, फर्स्ट फंक्शन इज स्केलर फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन स्केलर फंक्शन, दैट फंक्शन विच हैज ओनली वन द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सेकेंड वेक्टर फंक्शन। सेकेंड वेक्टर फंक्शन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ है। तो स्केलर फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो एक ये हमें वेक्टर फंक्शन देता है। दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन। और बात करें, सपोज वी हैव अ स्केलर फंक्शन फाई, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर। सपोज वी हैव अ वेक्टर फंक्शन suppose we have a vector function f, then the divergence of this function is a स्केलर फंक्शन। तो इस तौर पे हम बात करेंगे दोनों में अंतर क्या होता है कि जो ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं कुछ नहीं, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट होता है इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन के केस में यहाँ पे नेबला के साथ डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, बल्कि स्केलर फंक्शन में नेबला के साथ कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज होता है। दिस इज द बेसिक नोटेशन ऑफ द ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई स्केलर फंक्शन हमारे पास है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर फंक्शन है। दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन। देन द वेक्टर वी नो दैट द हैज अ component, some component. If we consider 2D, then the vector function has two components. If we consider in 3D, then the vector function has three components. Similarly, हम सबसे पहले यही विचार करके ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन को डाइव करेंगे। तो डाइव हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ और SCALAR स्केलर, FUNCTION स्केलर फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम सबसे पहले ग्रेडियंट हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर, देन द वेक्टर हैज सम कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम यही एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंपोनेंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई अलोंग टू द कोऑर्डिनेट F1 F2 एंड F3। तो यही हम लेके सबसे पहले चलते हैं। लेट द COMPONENT components of a gradient of any scalar function 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 phi along to the coordinate axis r, मान लेते हैं F1 है, F2 है एंड F3। देन किसी भी फंक्शन का अगर स्केलर फंक्शन हमारे पास फाई है, ये फाई हमारे पास स्केलर फंक्शन है, तो इसका ग्रेडियंट हम ऐसे डिनोट करेंगे। और इसका कंपोनेंट क्या है F1, इसके साथ यूनिट वेक्टर E1। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट क्या है F2, हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर E2, F3 E3, ताकि हम इसके पूरे फंक्शन का ग्रेडियंट को डिनोट कर दिए। कंबाइंड फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट अलोंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज डिफाइन एज, कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन का ग्रेडियंट। तो हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका अगर ग्रेडियंट फाइंड करना तो हम जानते हैं चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन आर डी फाई अपॉन डी आर। तो आल्सो वी नो डैट, इसको इक्वेशन एक कर देते हैं ए। आल्सो वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि ये जो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू द
पोजीशन। और यहाँ पे हम बात करें अगर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ये हमारा Q3 हो गया, Q3 एक्सिस, Q2 एक्सिस। तो क्या होगा, फाई इज आल्सो द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 एंड R इज द आल्सो द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दिए, नेबला फाई इंटू डी आर इक्वेशन बी। बी आल्सो नो डेट, बी आल्सो नो डेट THAT डेट हम क्या जानते हैं, फाई इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 एंड R इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3। तो हम जानते हैं अगर इस तरह का कोई फंक्शन पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास f इज द फंक्शन ऑफ x y z, देन द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल डेल f अपान डेल x dx डेल f अपान डेल y dy प्लस डेल f अपान डेल z dz होता है। वैसे हम इसको लिख क्या सकते हैं, फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपान डेल Q1 प्लस डेल फाई अपान डेल Q2 dQ2 प्लस डेल फाई अपान डेल Q3 dQ3। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। R is the also the function of Q1 Q2 and the Q3, then this equation also can be written in this form, that means dr is equal to del phi upon del r upon del Q1 dQ1 plus del r upon with respect to the coordinate 2 dQ2 plus del r upon del Q3 dQ3 इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है ही है, डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमने फाइंड किया ताकि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास डी अपान डी आर, अगर फाई है तो फाई लिख देते हैं। तो इस वाले इक्वेशन से फाई को यहाँ पर रोक दिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया यहाँ पे, तो ए वाली इक्वेशन हमें मिली है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 और ए की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यूजिंग 1 2 एंड ए इन इक्वेशन बी, देन वी गेट हम क्या पाते हैं, डी फाई की जो वैल्यू है ये सबसे पहले लिखते हैं। तो डेल फाई अपान डेल Q1 dQ1 प्लस डेल फाई अपान डेल Q2 dQ2 प्लस डेल फाई अपान डेल Q3 dQ3 बराबर। अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई की जो हमने माना था F1 F2 F3 कंपोनेंट है, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो वैल्यू है वो हम रखते हैं F1 FE1 F2 E2 प्लस F3 E3 डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास साथ में क्या है, R है, R की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। तो डेल R अपान डेल Q1 dQ1 प्लस डेल R अपान dQ2 प्लस डेल R अपान डेल Q3 dQ3 कोष्टक बंद। अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास अगर ये क्वांटिटी है Q1, हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर R है तो दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर R कैप। सो दिस वेक्टर आल्सो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड डेल R अपान डेल Q1 एंड यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड दिस कोऑर्डिनेट Q1। दैट मीन्स द डेल R अपान डेल Q1 कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका और E1 यूनिट वेक्टर हो गया। हम जानते हैं ये जो मैग्नीट्यूड है स्केलर फंक्शन डिफाइन कर रहा है,
स्केल फंक्शन h1 एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट q1। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल फाई अपान डेल q1 डी q1 प्लस डेल फाई अपान डेल q2 डी q2 प्लस डेल फाई अपान डेल q3 डी q3 इज इक्वल टू f1 e1 f2 e2 f3 e3 डॉट प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r को डेल r अपान डेल q1 e1, यहाँ पे डी q1 है, डी q1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल r अपान डेल q2, यहाँ पे हमारे पास e2 डी q2 हो जाएगा, प्लस डेल r अपान डेल q3 मॉडुलस वैल्यू e3 डी q3 ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं, इसको मैंने डिस्कस ही किया है कि अगर हमारे पास डेल r अपान डेल q2 है, अगर डेल r अपान डेल q2 है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, बिकॉज एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ ए यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद दैट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई अपान डेल q1 डी q1 प्लस डेल फाई अपान डेल q2 डी q2 प्लस डेल फाई अपान डेल q3 डी q3 इज इक्वल टू, यहाँ पे f1 e1 f2 e2 f3 e3। हम करने वाले क्या हैं, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f2 एंड f3, देन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ए, देन वी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई करस्पॉन्डिंग टू द एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h1 e1 डी q1, इसको h2 e2 डी q2, h2 e2 डी q2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h3 e3 डी q3। अब हमारे पास एक बात ये आ गई कि हमारे पास r है ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर और दूसरा मेरे पास क्या है, r डैश इज इक्वल टू, हमारे पास x डैश आई है, y डैश जे है, z डैश के है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं r का डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास x डैश y डैश z डैश मिलता है। यूनिट वेक्टर का सिर्फ करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला यूनिट वेक्टर के साथ ए होगा, इसके साथ ए होगा, इसके साथ ए होगा। तो हम करते क्या है, अब डेल फाई अपान डेल q1 डी q1 प्लस डेल फाई अपान डेल q2 डी q2 प्लस डेल फाई अपान डेल q3 डी q3। अब इसके साथ जो हम इसका गुणा करेंगे तो f1 h1 डी q1 e1 का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, f1 h1 डी q1, सिमिलरली f2 h2 डी q2, इसका इसके साथ कर दिए, प्लस f3 h3 डी q3। अब हम क्या करते हैं, q1 q2 q3 q1 q2 q3 के जो कोफिशिएंट है उसका कंपेयर कर देते हैं। तो इसको हम इक्वेशन क्या कर देते हैं, 4। नाउ comparing the coefficient of dq1 dq2 and dq3 on both side, on both side, then we get, देखिए q यहाँ पे क्या है, डेल फाई अपान डेल q1, इसका कोफिशिएंट हो गया, इधर इसका कोफिशिएंट क्या है, h1 f1, इसी तरह
डी क्यू टू का कोफिशिएंट क्या है, डेल फाई अपान डेल क्यू टू। इधर देखते हैं कोफिशिएंट क्या है, एफ टू एच टू। इसी तरह डी क्यू डेल फाई अपान डेल क्यू थ्री का कोफिशिएंट डेल डी क्यू थ्री का कोफिशिएंट डेल फाई अपान डेल क्यू थ्री है। तो इधर क्या हो जाएगा, एफ थ्री एच थ्री। यहाँ से हम क्या पाते हैं, एफ वन इज इक्वल टू वन अपान एच वन, वन अपान एच वन। इधर ले जाएंगे तो डेल फाई अपान डेल क्यू वन। यहाँ से हम एफ टू की वैल्यू फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ एफ टू इज इक्वल टू वन अपान एच टू डेल फाई अपान डेल क्यू टू। यहाँ से हम क्या पाते हैं, एफ थ्री इज इक्वल टू वन अपान एच थ्री डेल फाई अपान डेल क्यू थ्री। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री को उठा के हम एफ वन एफ टू एफ थ्री के मान को रख देंगे। डैट मीन्स द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री इन इक्वेशन ए, देन वी गेट। हम तब क्या पाते हैं, हमारे पास क्या था, डेल फाई इज इक्वल टू क्या था, एफ वन ई वन एफ टू ई टू प्लस एफ थ्री ई थ्री, इक्वेशन ए था। और हमारे पास जो हम लास्ट में जो वैल्यू पाए थे, एफ वन इज इक्वल टू वन अपान एच वन डेल फाई अपान डेल क्यू वन। एफ टू की जो वैल्यू पाए थे, एफ टू इज इक्वल टू वन अपान एच टू डेल फाई अपान डेल क्यू टू। इसी तरह हम क्या पाए थे, एफ थ्री इज इक्वल टू वन अपान एच थ्री डेल फाई अपान डेल क्यू थ्री। इक्वेशन इसको थ्री हमने किया था। तो यूजिंग द इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन ए, यूजिंग इक्वेशन थ्री इन ए, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ वन का वैल्यू क्या है, वन अपान एच वन डेल फाई अपान डेल क्यू वन यूनिट वेक्टर ई वन प्लस वन अपान एच टू डेल फाई अपान डेल क्यू टू यूनिट वेक्टर ई टू, एच थ्री वन अपान एच थ्री डेल फाई अपान डेल क्यू थ्री ई थ्री। अर्थात इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास फाई की जगह पे कोई और है तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वन अपान एच वन डेल फाई अपान डेल क्यू वन ई वन प्लस वन अपान एच टू डेल फाई डेल क्यू टू ई टू, वेयर u2 u1 e3 is the unit vector along to the coordinate q1 q2 q3, 1 अपान s3 डेल फाई अपान डेल q3 e3। ये हमारा जर्नल इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट इन अ कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहते हैं ग्रेडियंट फाइंड करना, उस हम सिस्टम में फाइंड कर लेंगे। ऑब्वियसली the del operator del operator can be expressed एज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डेल फाई को अब हटा दिए, यहाँ पे E1 H1 डेल फाई अपान डेल Q1 E1 को आगे कर दिए प्लस E2 फाई नहीं रहेगा, E2 H2 डेल अपान डेल Q2 E3 H3 डेल अपान डेल Q3। अगर फाई की जगह पे हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया f इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, तब हम यहाँ पे एफ रखेंगे, यहाँ पे एफ रखेंगे, यहाँ पे एफ रखेंगे, यहाँ पे एफ रखेंगे। अब हम धीरे धीरे एक एक करके हम कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं। तो
टी जी एन इन कार्टेशियन यस वाई यस टी ई एम इन कार्टेशियन सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू एक्स होता है, Q2 इज इक्वल टू वाई होता है, Q3 इज इक्वल टू जेड होता है। पीछे इनको इस चीज़ को कई बार मैंने डिस्कस किया है, करीबन 5 या 6 बार। और हमारे पास H1 इज इक्वल टू 1 होता है, H2 इज इक्वल टू 1 होता है, H3 इज इक्वल टू 1 होता है। इसको उठा के इस इक्वेशन में रखते हैं। तो अगर हमारे पास डेल फाई ही है तो हम क्या करेंगे, H का मान, H1 का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे डेल फाई Q1 की वैल्यू क्या है, डेल एक्स। यूनिट वेक्टर क्या है, आई, ताकि यूनिट वेक्टर E1 इज इक्वल टू आई, E2 इज इक्वल टू जे, E3 इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए H2 की वैल्यू 1 है तो H2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q2 की वैल्यू y है तो Q2 की जगह पे रख देंगे। तो डेल फाई अपान डेल वाई जे डेल फाई अपान डेल जेड के, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। एक आध दो एग्जाम्पल भी इस पे कर सकते हैं हम, अभी हो सके तो लास्ट में कर लेंगे। अब हम चाहते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यस वाई यस टी ई एम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू आर होता है, Q2 इज इक्वल टू थीटा होता है, Q3 इज इक्वल टू फाई होता है, और H1 इज इक्वल टू 1 होता है, H2 इज इक्वल टू आर होता है, H3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन इसको कर देते हैं 4 में रखते हैं, इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम क्या पा जाएंगे, डेल फाई इन ऑफ पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, H1 की वैल्यू क्या है, 1 है, डेल फाई Q1 की वैल्यू क्या है, R, प्लस H2 की वैल्यू E1, तो यहाँ पे ER हो जाएगा, प्लस H2 की वैल्यू क्या है, R है तो 1 अपान R डेल फाई, यहाँ पे जो हमारा फाई है फंक्शन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाई भी मिल जा रहा है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं ए वाली। और हमारा डी क्यू क्या है, डेल थीटा, और H3 की वैल्यू क्या है, वो आर साइन थीटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ई थीटा, आर साइन थीटा डेल ए वाली फंक्शन, और उसके बाद ए डेल फाई ई फाई। तो इस तरह से हम पा गए इन कार्टेशियन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हमने पाया, डेल फाई इज इक्वल टू डेल आर 1 अपान आर डेल ई आर यूनिट वेक्टर, डेल फाई अपान डेल थीटा। यहाँ से हम दोनों में डिफरेंस के लिए ऊपर लगा दिया है ताकि ये फंक्शन है, एक कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हम फाई की बात कर रहे हैं फंक्शन, ई थीटा प्लस 1 अपान आर साइन थीटा डेल ए वाला फंक्शन और डेल फाई ई फाई। ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम काम करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यस वाई यस टी ई एम सिस्टम में क्या हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को कई बार डिस्कस किया है, Q1 इज इक्वल टू रो, Q2 इज इक्वल टू फाई, और Q3 इज इक्वल टू हमारा जेड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, और H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू रो, H3 इज इक्वल टू 1, देन द सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट जनरली डेल फाई इज इक्वल टू 1 अपान 1 डेल
फाई, यहाँ पे फिर वही बात, फंक्शन है, फाई इज द फंक्शन हियर कोऑर्डिनेट, डेल रो, उसके बाद H2 की वैल्यू क्या है, रो डेल फाई फंक्शन, और डेल फाई प्लस 1/H3 की जो वैल्यू है 1 है, डेल फाई फंक्शन, और ई रो ई फाई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल जेड ई जेड। तो लास्ट फाइनली हम क्या पा जाएंगे, 1/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है, 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल फाई अपान डेल रो ई रो कैप यूनिट वेक्टर 1/रो डेल फाई अपान डेल फाई, ये फंक्शन है, कोऑर्डिनेट है, ई फाई 1/r डेल फाई अपान डेल जेड ई जेड कैप। ये हमारा सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। अब हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की, लेकिन हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, सबसे पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड के तौर पे समझे तो हम जानते हैं द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द फोर्स। तो क्या कर सकता है, ए वाली देकर मतलब पोटेंशियल एनर्जी देके फोर्स पूछ सकता है, पोटेंशियल देकर हमको क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल। तो इस पे थोड़ा सा एक एग्जांपल हम करते हैं। कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड corresponding to this पोटेंशियल क्या हमारे पास दिया है, V इज इक्वल टू R साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल क्या दिया है, पोटेंशियल हमारा दिया है गिवेन क्या था, V इज इक्वल टू R साइन थीटा इंटू कॉस फाई। यहाँ से हम देख के ही पहचान सकते हैं कि दिस पोटेंशियल गिवन इन अ spherical coordinate system because r theta phi is the independent variable in a spherical polar coordinate system. Then we use the formula of spherical polar coordinate system की। तो यहाँ पे डेल अगर हमें भी फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर साई की फंक्शन है तो हम कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, डेल साई अपान डेल आर ई आर प्लस 1/r डेल साई अपान डेल थीटा ई थीटा प्लस 1/r साइन थीटा, और हमारा क्या होता है डेल साई अपान डेल फाई ई फाई, यही होता है फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, फाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, भी से। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल भी की जो वैल्यू है क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई का डेरिवेटिव आर के सापेक्ष, 1/r तो मेरा रहेगा ही रहेगा, डेल अपान डेल थीटा, फिर यहाँ पे ई आर, फाई की वैल्यू पुनः रख देंगे तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, हमारा ई थीटा यूनिट वेक्टर हो गया, प्लस 1/r साइन थीटा है 1/r साइन थीटा डेल अपान डेल फाई, अब भी की जो वैल्यू होगी आर साइन थीटा कास फाई ई फाई। अब हम इसको आर के सापेक्ष, इसको थीटा के सापेक्ष, इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाई, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं अब इसका। तो हमारा आर के सापेक्ष जो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आर की डेरिवेटिव 1, थीटा एंड फाई रिमेन कांस्टेंट, सो साइन थीटा कॉस थीटा
ई आर यूनिट वेक्टर, ताकि आर का 1 हो जाएगा, 1/r। जो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे आर हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, फाई इंडिपेंडेंट हो गया, केवल थीटा का डेरिवेटिव होगा। थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाई ई थीटा प्लस 1/r साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए फाई सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा एंड आर रिमेन कांस्टेंट, आर साइन थीटा। इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन फाई ई फाई। हम फाइनली में रिजल्ट क्या पा गए, डेल भी इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई ई आर, यहाँ से आर कैंसिल होगा, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा, यहाँ से आर साइन थीटा कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन फाई ई फाई, ये हमारा हो गया। तो आल्सो वी नो डेट वी नो डेट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम भी की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देते हैं ग्रेडियंट भी की, तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई ई आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन फाई ई फाई। ये हमारा आंसर था। हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, तो हम अगले वीडियो में फाइंड करने वाले हैं किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस। किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या होता है फार्मूले के तौर पे एक तरह से देख लें। तो सपोज बी है वो वेक्टर फंक्शन एफ, हमारे पास कोई एफ है, या हम ले लेते हैं कोई वेक्टर फंक्शन ए, देन द डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन इज रिटेन इन अ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम h1 h2 h3 और डेल अपान डेल q1। अब q1 के साथ इस वेक्टर फंक्शन का इसके अलग कंपोनेंट a1 और इसको छोड़कर जो बचेगा वो स्केल फैक्टर h2 h3, पुनः डेल अपान डेल q2। अब इसके अलग कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a2 और इसको छोड़कर बाकी a2 को छोड़कर मतलब 2 वाली को छोड़कर बाकी अन्य स्केल फैक्टर h1 h3, पुनः प्लस डेल q अपान डेल q3 और इसके अलग 3 के अलग q3 के अलग a इज द वेक्टर फंक्शन, दिस इज द वेक्टर फंक्शन, देन हैज अ कंपोनेंट, देन कंपोनेंट रखेगा तो अलॉन्ग 3 एक्सिस, हम q1 एक्सिस के अलॉन्ग a ले लिए, q2 एक्सिस के अलॉन्ग a2 ले लिए, q3 एक्सिस के अलॉन्ग हम a3 ले लेते हैं और 3 को छोड़कर बाकी स्केल फंक्शन 2 बचते हैं h1 h2। ये हमारा क्या होता है डाइवर्जेंस होता है। तो इसको हम आगे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट फार्मूला ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें 2 या 3 क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आइडेंटिटी हैं इन अ वेक्टर में। तो उस क्वांटिटी को मैं लिख देता हूँ और उस क्वांटिटी को फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। वो क्वांटिटी क्या है तो हम जानते हैं, इन नोट ये हमेशा हमको याद कर रखना है जब भी हमको ग्रेडियंट फाइंड करनी होगी। हम जानते हैं क्या चीज़ की कोई हमारे पास फाई और ए हमारे पास इस तरह का फंक्शन है वेयर फाई इज द कांस्टेंट आर इनवेरिएंट आर स्केलर फंक्शन एंड ए इज द वेक्टर फंक्शन। तो देन दिस कैन बी रिटेन एज डेल फाई इंटू ए। यहाँ पे देखिए डॉट वाली ऑपरेटर इधर आ गई इसके साथ ए के साथ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो वही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू ए प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाई डेल ए। यहाँ पे देख रहे हैं जो डॉट है ए के साथ ही मूव कर रहा है। ए वाली हमको आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है। क्या चीज़ हमने बताया, ये अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जहाँ पे ए इज द स्केलर आर इनवेरिएंट, स्केलर
are invariant. A is the vector function, then this can be written as del phi a. डॉट प्रोडक्ट ए के साथ आ गया, तब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास ए है, फर्स्ट फंक्शन का ऑपरेटर डेल फाई, सेकेंड फंक्शन वैसे रोक लेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन का ऑपरेटर फाई ये हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास फाई था, फाई को बाहर कर दिए, ऑपरेटर ए। हमें हर हमेशा ए वाली रिजल्ट याद रखनी है। और दूसरी रिजल्ट की हम बात करते हैं, दूसरी रिजल्ट क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या चीज़ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी को आगे लिखेंगे, बी डॉट डॉट हो गया नेबला क्रॉस ए, पुनः अब ए को आगे रखेंगे माइनस के साथ ए, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद नेबला क्रॉस बी। ये आइडेंटिटी याद रखनी है। दूसरा और तीसरा हम ये जानते हैं कि द ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज जीरो। बी नो TH18 बी नो डैट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज जीरो। कर का यहाँ पे देखिए, एनी वेक्टर फंक्शन, सपोज एफ इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ कर्ल, ये कर्ल हो गया का डाइवर्जेंस हो गया इज इक्वल टू जीरो। ये तीन आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी वी आर एबल टू फाइंड द डाइवर्जेंस कर्ल। कर्ल होता क्या है, तो कर्ल शोज द रोटेशन इन अ वेक्टर इन अ स्पेस। कर्ल होता है, कर्ल रोटेशन को शो करता है वेक्टर में, हाउ टू वेक्टर रोटेट अबाउट अ गिवन पॉइंट आर इन अ स्पेस। बस हमारी ये वीडियो यहीं तक रह गई। आगे हम जो बात करेंगे वो डाइवर्जेंस पे बात करेंगे। थैंक यू।